नमस्कार श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज है क्रोधी शक संवत 1946, पिंगल विक्रम संवत 2081, कलयुग 5125, अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि चतुर्थी, रविवार 20 अक्टूबर 2024 है। और आप सुन रहे हैं आपका मंचा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। जी हाँ, आपके हाथ में, आपके साथ में, चाहे आप रेडियो में सुन रहे हैं या पुराने ज़माने का तो रेडियो में सुनते होंगे, नहीं तो आप कार में जा रहे हैं तो कार रेडियो में, नहीं तो आपके आजकल के आधुनिक तकनीकी को यूज़ कर रहे हैं तो ऑन योर मोबाइल फ़ोन्स और ऑन योर पीसीज। दुनिया में जहाँ भी हो, रेडियो मनपसंद आपके हाथ में, आपके साथ में। और मैं हूँ आरजे मणि और मेरे साथ हैं मेरे एक नए दिस इज़ वन ऑफ द रेयर, वैसे बहुत सारे कोalition गवर्नमेंट्स होते हैं लेकिन हमारी कोalition कभी ये पहली या दूसरी बात तो 3 बार हो चुकी है, लेकिन हमारे साथ है नन अदर देन कैनबरा के ही आस्थान कवि जी। मैं हूं किशोर नंगरानी। आप सभी को नमस्कार मेरी ओर से। और हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं पिछले 18 साल से, जैसा कि आपने कहा, लेकिन बहुत ही कम अवसर मिलते हैं जहां हम दोनों एक साथ होते हैं। M&M का तड़का तो मशहूर है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि शायद वो तड़का हम लोग थोड़ा सा बेहतर कर सकें। हाँ, ये है कि हमारी जो रेडियो मनपसंद की जो है, वी हैव द सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन कैनबरा, क्योंकि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रनिंग शो के बारे में हम ही बात करने वाले हैं जी, जिसका फैसला शायद कल रात तक हो चुका है। ऑलमोस्ट इट्स डन डील है जी। तो उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, दुनिया में आप कहीं सुन रहे हैं, भारत में भी सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, शायद पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस, यहाँ भी डेमोक्रेसी, यहाँ भी तो इट्स अ हाउस ऑफ डेमोक्रेसी, तो इलेक्शंस होती हैं। लेकिन कैनबरा के हमारे जो छोटा शहर है, इसमें एक अपना ही उनका एक रंग है। असेंबली बनी हुई है। आपको तो याद होगा जब हम लोग आए थे तो ये सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी और तब से देखा जाए तो किस तरह से हालात बदले हैं। हमने देखा है कि हमारी असेंबली हो गई है, चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। जहां हमारे भारत के सुनने वाले लोग कहते होंगे कि 400,000 लोगों के लिए तो एक वहाँ मोहल्ले की पॉपुलेशन होती है, पूरी गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है सेल्फ गवर्नमेंट आने के बाद। और इस इलेक्शन में हमने जितनी इंटरेस्ट लिया शायद कभी इसके पहले नहीं ना हो, क्योंकि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट वाले देसी भाई और 2-3 बहनें भी हैं उसमें शामिल हैं, दे हैव टेकन पार्ट इन दिस इलेक्शन इन अ बिग वे। और हम भी देख रहे थे, वी आर ऑलवेज क्लोजली फॉलोइंग कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, विच वे द चिप्स आर गोइंग टू फॉल। लेकिन जैसे कहते हैं हर इलेक्शन में कोई जीता है तो कोई हारता है, तो जी, दोनों हार जीत तो होती रहती है। लेकिन आपने बहुत सही कहा, देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो साउथ एशियन के बैकग्राउंड के लोग हैं, काफ़ी लोग थे यहाँ पर, करीब 10 लोग कंटेस्ट कर रहे थे और हमारे रेडियो मनपसंद हमेशा आगे रहता है। हमने उन सभी कैंडिडेट्स को अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे बातचीत की, उनके पॉलिसीज़ के बारे में, उनके एजेंडा के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, देखकर खुशी होती है। और इसमें यंग ओल्ड सभी तरह के लोग हैं हमारी जो कम्युनिटी, जो साउथ एशियन कम्युनिटी में, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 20 जी, ऑलमोस्ट बच्ची कह सकते हैं। हाँ जी हाँ। और ये देखकर खुशी होती है कि फ्रेश फेसेस भी हैं, थोड़े से वेटरन फेसेस भी हैं, तो ये सब देखकर जो है बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी कम्युनिटी यहाँ फल फूल रही है और काफ़ी इंगेज भी हो रही है। देखकर खुशी होती है। और लग रहा है कि शायद इसमें से इस जो समंदर है, इसमें से एक तो मोती निकला होगा जरूर। बात करेंगे उसके बारे में भी जी। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से, विच इज़ फ्रॉम द फिल्म अपना देश। हमारे रेडियो मनपस में हमेशा ये गाना हम बजाते हैं एनी टाइम व्हेन देयर इज इलेक्शंस। तो बस इस एक छोटा गाने के ब्रेक के साथ मैं और आरजे किशोर बात करेंगे अबाउट द इलेक्शन टोटल एनालिसिस। जरूर। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए 0414527962 पर या 62874348 पर। आपके विचारों का, आपका रिएक्शन का हमें बड़ा वेरी कीन टू लिसन कि हमारे लोग जो है फ्रॉम द ग्राउंड सो बोलते हैं ना, फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, जी, आपका क्या हाल है, जी, विचार है इसके बारे में। जरूर आप भी इंगेज होइए। चलो
जो आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, मैं हूँ आरजे मनी, मेरे साथ हैं आरजे किशोर। वैसे यहाँ तो गर्मी शुरू हो चुकी है। कल तो 22 कुछ डिग्री का गर्मी था, आज तो 26 होने वाली है। सो वी आर गेटिंग स्लोली इनटू द हॉटर मंथ्स। गर्मी तो है लेकिन उससे ज़्यादा गर्मी कल की थी, जो इलेक्शन की गर्मी। कैनबरा का लेकिन कोई भरोसा नहीं है। आपने कह तो रहे गर्मी, कल जो है हीटर चलाने पड़ जाएंगे हो सकता है। और इसी तरह से हमारे इलेक्शंस के भी रिजल्ट्स होते हैं, कुछ गर्म कुछ ठंडे। हाँ, सब पसीने छूट रहे थे रात को, पसीने छूट रहे थे। हाँ, अजीब सा है लेकिन, क्योंकि स्प्रिंग में ऐसा इतने ऊपर टेम्परेचर नहीं पहुंचता है जी। तो बताइए हमारे जो हमारे सुनने वाले हैं दुनिया भर में, कैसे है यहाँ कैनबरा का सिस्टम? तो कैनबरा का सिस्टम तो हम लोग यहाँ 30 साल से हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक समझ में नहीं आता, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी समझ में नहीं आता। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आपको मालूम है कि 5 इलेक्टोरेट्स हैं, और 5 इलेक्टोरेट से 5 मेंबर्स चुने जाते हैं। और ये 5 इलेक्टोरेट्स के नाम ऐसे रखे गए हैं कि वहाँ की लोकल फीचर्स पे बेस्ड है जी। जैसे आप साउथ में हैं, साउथर्न, वहाँ पे पहाड़ है जिसको ब्रिंडाबेल्लास कहते हैं, तो उस इलेक्टोरेट का नाम है ब्रिंडाबेल्ला जी। उसके ऊपर आए तो यहाँ हम जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जहाँ से बात कर, यहाँ एक नदी बह रही है जिसका नाम है मरम्बिजी जी। तो इसका नाम है मरम्बिजी। और बीच में सेंटर में लेक साइड, जो सेंटर ऑफ कैनबरा कहते हैं, सीबीडी कहते हैं, उसको कोरोजोंग कहते हैं। कोरोजोंग एक पेड़ का नाम होता है एबोरिजिनल लैंग्वेज में, जो वहाँ पे होती है। और उस तरफ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में तो जिनिंदिरा नाम का एक सबब है, क्योंकि वहाँ एक लेक है जिसका नाम है जिनिंदिरा। और सबसे ऊपर नए सबब जो गंगालिन एरिया में आते हैं, वहाँ एक लेक है जिसका नाम है येराबी, तो उस इलेक्टोरेट का नाम है येराबी। तो हर ये 5 इलेक्टोरेट्स में 5 कैंडिडेट्स को आप जिता सकते हैं जी। हाँ तो, और कई बार तो कंफ्यूजन हो जाता है हमारा सबर्ब है किस इलेक्टोरेट में, क्योंकि नाम जो है अलग तरह के नाम, जैसे कि आपने बताया। और 25 होते थे पहले, शायद 18 होते थे। और जहाँ पर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तब नंबर जो है 25 हो गए हैं। तो और हर इलेक्टोरेट में सेम पॉपुलेशन मोर और लेस रहने के लिए वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि कभी कभी यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है अगर। और दूसरा जो यहाँ का इलेक्शन के सिस्टम की जो खास बात है वो है हेयर क्लार्क सिस्टम। और जैसे कहते हैं ना कि भगवान स्प्लिटिंग माय हेयर, जैसे भगवान की माया और आप हरे राम करके ही समझ सकते हैं, वैसे ही यहाँ एसीटी इलेक्शंस की माया हरे क्लार्क करके ही समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो इसमें जो है, जैसे कि आप भारत में होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा नहीं है। आपको 5 वोट देने होते हैं, अप टू 8 आप दे सकते हैं। और फिर जो है अगर आपका जो कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे प्रीफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो प्रीफरेंसेस आप देते हैं, अगर आपको वोट काउंट नहीं होता तो आपके प्रीफरेंसेस जो हैं नेक्स्ट मेंबर को जाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि सिस्टम जो है फेयर रहे, ऐसा नहीं कि बस एक पहले को जिसको वोट मिला, आपका वोट हमेशा ही काउंट होगा। अगर आपका पहला प्रीफरेंस काउंट नहीं होता तो सेकंड या थर्ड और फोर्थ फिफ्थ कोई ना कोई काउंट होगा वहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपका वोट बेकार नहीं जाता। जैसे कि हिंदुस्तान में कहें कि अगर आपने अपोजिशन को वोट दिया या जो जीता नहीं तो एक तरह से आपका वोट खराब हो गया। या तो वहाँ के नोटा सिस्टम भी होता है ना जी, नन ऑफ द अबव, वो भी एक है इंडिया में जी। हाँ, तो लेकिन यहाँ भी डोंकी वोट हो सकता है या इनफॉर्मल वोट दे सकते हैं। लेकिन एक तरह से अगर आपका प्रीफरेंस है तो फिर आपका वोट खराब नहीं जाएगा, पहला या दूसरा। और कंपलसरी वोटिंग भी है, दूसरा कंपलसरी वोटिंग है जी। तो शुरुआत जब हुई थी शाम को तो they started counting the pre-poll votes जी। हम सब सारे लोग ने pre-poll वोट करे। अच्छा, मैंने कल ही वोट किया। अच्छा लेकिन ये देखा जाए तो pre-poll वोट से लग रहा था कि लिबरल्स वर लीडिंग जी। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि एज द लोकल yesterday का जो वोटिंग ऑन द डे पोलिंग वोटिंग से कुछ इट विल चेंज, और वैसे ही हुआ। ये भी एक समथिंग टू बी एनालाइज्ड। ये प्री पोल वोट करने वाले कौन होते हैं, इनके प्रेफरेंस क्यों लिबरल साइड पे जा रही है, और जो कल वोट किए थे पोलिंग बूथ में उनका लेबर के साइड क्यों जा रहे हैं। दिस इज समथिंग टू ये हमेशा एक तरह का फीचर रहा है। उन्होंने एंटोनी ग्रीन जो है उन्होंने बताया ऐसे होगा, वैसे ही हुआ था जी। तो ये अजीबो गरीब है कि लिबरल्स वाले पहले जाके वोट दे आते हैं, उस दिन नहीं जाना चाहते हो सकता है, और लेबर वाले उसी दिन निकलते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे द बॉटम लाइन इज नथिंग हैज चेंज्ड।
तो वही है जो लेबर पार्टी हैज बीन रूलिंग कैनबरा सिंस 2001, अभी भी दे आर स्टिल द विनर्स। मतलब उनका एक कोएलिशन है ग्रीन्स के साथ, तो उस वास्ते दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दो दैट लेबर और लिबरल शायद दोनों को 10-10 सीट मिल जाए, लेकिन उनका एक कोएलिशन बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक जिस तरह से दिखाई दे रही है काउंटिंग, जिस तरह से चल रही है, इस बार जो है थोड़ा सा अलग था। लेबर 10 सीट पहले भी थी, वो 10 सीट आई थिंक दे विल रिटेन इट। हालांकि ग्रीन्स के साथ जो है, ग्रीन्स की जो है सीट्स पहले करीब 6 सीट्स थी, जो बहुत अच्छा रिजल्ट था पिछले इलेक्शन में, लेकिन इस बार लगता है कि वो 3 पे ही रह जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इंडिपेंडेंस का हुआ है। बहुत सारे जो प्रोटेस्ट वोट की बात हो रही थी, एक ख़ास बात दूसरा ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा होगा कि अगर एक सरकार बहुत लंबे समय से काम कर रही है तो लोग, चाहे अच्छा भी काम कर रही है, कहते हैं इट्स टाइम फॉर चेंज। और लग रहा था कि इस बार शायद टाइम फॉर चेंज की वजह से ही लेबर गवर्नमेंट लूज़ कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो प्रोटेस्ट वोट हुआ वो जनरली इंडिपेंडेंट्स के पास गया। वो 8% जो है वोट्स जो हैं इंडिपेंडेंट्स के पास गए। लिबरल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसा कि आपने कहा। क्यों नहीं हुआ, कुछ उसके बारे में बात कर सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं। देखा जाए तो लिबरल पार्टी का कैंपेन एक तरह से अच्छा था, लेकिन लिबरल पार्टी के साथ कुछ अपने मैं स्कैंडल्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से लिबरल पार्टी का कैंपेन इतना स्ट्रांग नहीं रहा था। आपको मालूम ही है कि जिनिंडेरा में एलिजाबेथ क्रिकेट का डिसएंडोर्समेंट हुआ था। और इधर देखा जाए तो डैरेन रॉबर्ट्स करके जो एक कैंडिडेट थे, उनके जो है फेसबुक पे पोस्ट पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और अंत में एलिजाबेथ ली ने अपनी फ्लिपिंग द बर्ड किया था। अब वो उनके खिलाफ गया है कि नहीं गया है, मैं कह नहीं सकता। ये ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ऐसा है कि यू कैन टेक द मिकी, यू कैन सॉर्ट ऑफ फ्लिप द बर्ड, कुछ कर सकते हैं। पीपल सोचते हैं ये तो हमारे जैसे है। हाँ, कोई कह रहा था कि उनको मालूम ही नहीं था अपोजिशन लीडर कौन है, लेकिन जब वो फ्लिपिंग द बर्ड इंसिडेंट हुआ तो सडनली उनको मालूम हुआ एलिजाबेथ ली भी हैं अपोजिशन लीडर। वो भी एक बात है। दिस इज समथिंग आई वांटेड टू से कि एलिजाबेथ ली की उतनी पब्लिसिटी नहीं थी यहाँ पे जी। यहाँ के मीडिया ने उनके बारे में ज़्यादा कवर नहीं किया आज तक। इनफैक्ट मैं ऑलवेज फील उनकी जो कंसेशन स्पीच था, इट वाज एन एक्सीलेंट स्पीच। अगर ये स्पीच पहले होगा था, if she had introduced herself of the opportunity to present their viewpoints in an emotional manner like family सब, तो sympathy वोट मिल ही सकती थी। जैसे और आई थिंक उनकी स्पीच के बारे में अब मैंने बहुत सही बात की। जब उनकी स्पीच सुनेंगे अगर मौका मिला तो इस स्पीच में जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के को जो हु लॉस्ट द इलेक्शन उनको भी अपनी सिंपैथी दी। सब इस तरह से अक्रॉस द पार्टी, इस तरह से नहीं था कि मैं लिबरल की हूँ तो मैं लेबर या ग्रीन से मुझे कोई मतलब नहीं है। और लेबर और ग्रीन को भी बड़े अच्छे से कांग्रेचुलेशंस दी। तो पॉलिटिक्स में ये देखने को मिलता है। अब जो देखने को मिलता है आजकल, जो एडवर्सियल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, उसको देखते हुए एलिजाबेथ ली की स्पीच जो है काफ़ी फ्रेश लगी, कि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगी। तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो कैंपेन जो है इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया लिबरल्स का, उसकी वजह से थोड़ा सा उनको लॉस हुआ। और जो प्रोटेस्ट वोट से लिबरल्स के बजाय इंडिपेंडेंट्स के पास गए, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि कैनबरा एक तरह का प्रोग्रेसिव सिटी है। और प्रोग्रेसिव सिटी में हमेशा आप लेफ़्ट जो पार्टीज़ होती हैं या सेंट्रिस्ट पार्टीज़ होती हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। और आपको याद होगा बरसों पहले आई थिंक केट कार्नेल थी और गैरी हम्फ्रीज थे, दोनों जो हैं मॉडरेट लीडर्स थे। तो उनकी वजह से थोड़ा सा उनको मिलता था। अब थोड़ा सा पार्टी में थोड़ी सी लगता है, मुझे नहीं मालूम अंदरूनी बातें, जैसे थोड़ा सा राइट और लेफ्ट फैक्शन के बीच में काफी तनाव है उस पार्टी के अंदर बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट फैक्शंस। और वैसे लेबर में भी होता है, बट लेबर में जो एंड्रू बार है इज फ्रॉम द राइट ऑफ द लेफ्ट, और ये एलिजाबेथ ली इज लेफ्ट ऑफ द राइट विंग पार्टी। सो एक्चुअली दोनों ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट है। सो एक आमने सामने दे आर ऑन द सेम पोजिशंस ऑन डिफरेंट इश्यूज। ये तो बात माननी पड़ेगी, सही बात कही आपने। तो देखा जाए तो पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की, अगर देखा जाए तो।
लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स और यहाँ जैसे आपने कहा यहाँ 5 एक से इलेक्ट्रेट में 5 हैं, यू हैव टू विन 5 सीट्स आर अवेलेबल, लेकिन एक पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जी। तो आपस में इनके इन पॉलिटिक्स है। हाँ पॉलिटिक्स, अरे मेरा नाम इनको पहले मुझे तो वो जरा पीछे कर दो यार, ये वो तो है तो पॉलिटिक्स इज ए क्रूअल गेम। तो ये जो है हाँ, तो एंड्रू बार इज़ अ वेरी स्किलफुल ऑपरेटर पॉलिटिशियन, और उनका कैंपेन जो है काफ़ी वो रहा था, उसमें कोई इस तरह की गड़बड़ नहीं हुई जैसे लिबरल के में हुई। तो फिर देखा जाए तो एंड्रू बार का पर्सनालिटी आप देखें तो हमेशा एक प्रकार का एक स्माइल है, हंसते रहते हैं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपके कोई दोस्त है। हाँ, अंदर की बात दूसरी होगी इन द पार्टी रूम और विद इन कैसे वो फैक्शंस के साथ डील करते हैं और ऑपोजिशन के साथ डील करते हैं, लेकिन पब्लिक पर्सोना उनका एक हमेशा एक स्माइलिंग कूल फेस रहता है। या वो कहते हैं ना लोग, अभी ही इज़ द ओनली कोविड एरा चीफ मिनिस्टर हु इज सर्वाइविंग। बाकी देखा जाए तो सब छोड़ के चले गए हैं। उसमें उनमें कोई ख़ास बात है अपना जिस तरह से पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो उनका भी कैंपेन स्ट्रांग था। अगर कोई और होता तो शायद लिबरल्स के चांसेस ज़्यादा होते। वो 23 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, बट 27 years वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया होगा। तो एंड आई थिंक दैट स्ट्रेंथ ऑफ लेबर इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ एंड्रू बार। अगर वो चले गए तो आई डोंट थिंक कोई ऐसे सेकंड ग्रेड लेफ्टिनेंट ऐसे हैं उनके हु कैन टेक द पार्टी फॉरवर्ड टू विन फर्दर, क्योंकि बाकी सब जो हैं आई डोंट थिंक दे हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और स्किलफुल पॉलिटिकल स्किल्स। तो आपने एंड्रू बार की बात की, तो चलिए उनकी जो विक्ट्री स्पीच है थोड़ा सा उसका झलक सुन लेते हैं। हाँ, सुनते हैं। Thank you, Canberra, but thank you to the broader Labor family. Tonight's result is the result of the hard work of everyone in this room and everyone in the broader Labor movement and all of Labor's supporters across the Australian Capital Territory. I acknowledge that we are gathered tonight on the lands of the Ngunnawal people, and I pay my respects to elders past, present and emerging. I thank the Deputy Chief Minister, re-elected member for Ginninderra, Yvette Barrett. Thank you, Yvette, for your tremendous support through this campaign, through the last term of government and the term before that. Could not ask for a more supportive Deputy Chief Minister and Deputy Leader of the Labor Party. You make me a better leader. Thank you, Yvette. The Labor Party is a movement, and it's a movement of the grassroots. So to every candidate, to every volunteer, we stand here tonight on your shoulders. Without your work, we could not be successful in elections. Thank you. What we've seen tonight is the result of that hard work. A 7th term of government is an Ladies and gentlemen, brothers and sisters, हिंदी में महिलाओं और सज्जनों, भाइयों और बहनों, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो छोटा है वोट न उसको देना, वो छोटा है वोट न उसको देना, नोट भी दे तो वोट न उसको देना। हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा, हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा, तौबा नाम न उसका लेना। वो झूठा है वोट न उसको देना, वो झूठा है वोट न उसको देना।
अपना लीडर है, शेर नहीं वो गीदड़ है, छुप के रिश्वत खाता है, रोज सिनेमा जाता है, रोज सिनेमा जाता है। ये जो अपना लीडर है, शेर नहीं वो गीदड़ है, छुप के रिश्वत खाता है, रोज सिनेमा जाता है। चोरों का बाराती वो नहीं अपना साथी, उसका साथ न देना, वो झूठा है वो न उसको देना, वो झूठा है वो न उसको देना। हे माझा देश बांधवानो, मी काय म्हणतो कान देऊ नाही का? आमचा है ना तुमचा है, ये मालिक का चमचा है, जी हाँ करता है, ये पैसे पे मरता है, ये पैसे पे मरता है। आमचा है ना तुमचा है, ये मालिक का चमचा है, जी हाँ करता है, ये पैसे पे मरता है। अरे बाप रे, बड़ा फ्रॉड है। ये मिलते ही मौका दे जाएगा धोखा, फिर हमसे ना कहना, वो झूठा है वो न उसको देना। हाँ, नोट भी दे तो वो न उसको देना। हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा, नाम न उसका लेना। हाँ, झूठा है वो, बिल्कुल झूठा है। जहाँ श्रोता आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के मैं हूं आरजे मनी, मेरे साथ है आरजे किशोर और हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस ब्रेक डाउन कर रहे हैं एसीटी इलेक्शंस का, जिसका रिजल्ट्स अभी भी चल स्टिल आउट देयर। एक हफ्ता तो लग जाएगा ये हायर क्लर्क सिस्टम में, लेकिन लेबर इज बैक इन पावर। नोट और वोट का यहाँ ज़्यादा संबंध नहीं है, वो भी कि मैं कहने वाला था। शायद कुछ नोट मिले तो वोट दे सकते हैं, यहाँ अगर वोट नहीं देने जाओ तो आपको नोट देना पड़ता है। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। तो समस्या ये है यहाँ पर। किशोर जी, जैसे भारत में कहते हैं ना, एक नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस होता है जी। उसको काउ बेल्ट स्टेट्स बोलते हैं, और साउथ में दूसरे स्टेट्स हैं जो वहाँ देखा जाए तो एक पर्टिकुलर पार्टी जीती है, और यहाँ साउथ में तो पूरी जो यूपीए ब्लॉक इंडी अलायंस ब्लॉक की जीतते हैं। यहाँ पे एक बीच में एक लेक होता है, लेक बर्ली ग्रिफिन, नॉर्थ कैनबरा साउथ कैनबरा, और देखा जाए तो अगर आप लिबरल्स हैं तो योर बेस्ट चांस इज साउथ कैनबरा जी। और स्पेशली मोर फर्दर साउथ ब्रिंडाबेला पहुंचे, इट्स कंसिडर्ड बी निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ कैनबरा। हाँ, क्या ये सच है? मैं टगरानोंग में हूँ, और अगर देखा जाए, और ये इम्प्रेशन चारों ओर दिखाई देता है कि नॉर्थ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जी हाँ, नॉर्थ में पॉपुलेशन ग्रो भी हो रही है, और साउथ में स्पेशली टगरानोंग में देखा जाए तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्रेशन है और परसेप्शन है, मैं महसूस भी करता हूँ, और एक तरह से मैं इस मामले में ये भी सोचता हूँ कि सही भी है गलत भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो। अगर आप जाइए गंगा लिन तो ऐसा लगता है कि आप मुंबई पहुँच गए हैं। तो अगर हमारा बिंडाबेला टगरानोंग अगर ऐसे ही साफ सुथरा रहता है कोई बात नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो होते रहना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ हैं वो होती रहनी चाहिए। हालांकि कल रात को जब हम देख रहे थे इलेक्शन का कवरेज, और जो मिनिस्टर क्रिस स्टील कह रहे थे, कहना गलत है कि साउथ में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मोनोरो हाईवे अपग्रेड हो रहा है, CIT में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल है, तो कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रेशन देखा जाए तो यही है कि नॉर्थ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, साउथ में कम है, और इसीलिए लेबर वोट्स भी देखने को मिलते हैं। एक बहुत बड़ा इशू, डिवाइसिव इशू अब तक जो रहा है वो ट्रैम का रहा है, और अगर ट्रैम देखा जाए तो टगरानोंग तक तो हमारे लाइफ टाइम में नहीं पहुंचने वाली है। वोडन भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है, बड़ी बात है, वो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। तो बट यही पहला एक ट्रैम एक इश्यू बन गया है। हाँ, ट्रैम या फॉर और अगेंस्ट जी। एक ट्रैम इज अ सेंट्रल थीम, और इवन एंड्रू बार उन्होंने वी आर गेटिंग द ट्रैम दिस स्पीच में हाँ बोला।
अब ये कहना ये है कि क्या क्या अब दूसरी बार लिबरल्स ने ट्रम्प पर इलेक्शन किया था और दोनों बार लिबरल्स डिडंट विन, तो क्या इसका मतलब है कि जैसा कि एंड्रू बार भी कह रहे थे कि अब जो है लाइट रेल का इशू फाइनलाइज हो गया है, वी हैव टू डू इट, वोटर्स ने भी कहा है। अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक बड़ा भारी इशू रहा है देखा जाए तो। बहुत ही कम इश्यूज हैं जिसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसमें जो है काफ़ी वो रहा है। जी हाँ, जैसे भारत में भी इलेक्शन होता है किसी इश्यू पे, रिजर्वेशन और ऐसे होते हैं ना, उसी पे अटके रहते हैं। वहाँ यहाँ ट्रम्प पे अटके रह गए कि इसको लेके हम पॉलिटिक्स खेल सकते हैं जी। लेकिन बात लग रहा है कि दैट ट्रम्प विल ओनली कम अप टू पार्लियामेंट हाउस, नेशनल कैपिटल जो ट्रायंगल है वहाँ तक ही आएगी। आई डोंट थिंक वोट इन आना, इट्स डजंट लुक लाइक इट, क्योंकि दे आल्सो टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक बसेस भी साथ साथ में। हाँ, तो या तो ऑप्शंस तो कई सारे हैं और ये इशू बना ही रहेगा। और आई थिंक बेलकॉनन के लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर ट्रेन नहीं जाने वाली है, और मोलंगलो वैली के लिए भी। तो ट्रैम का जो है बेनिफिट एक कॉरिडोर में है और उसी में ही होगा। लेकिन अपने आप में कई लोगों को ट्रैम बहुत अच्छा लगता है। आप गंगालिन के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं कि इट्स फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट। दैट्स राइट। तो दे जस्ट ऑन द लकी साइड ऑफ टाउन जो कुछ है। तो आई मीन डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। जैसे आपने कहा वी डोंट वांट मच डेवलपमेंट ऑन द साउथ साइड। दूसरी एक पार्टी है विच हैज लॉस्ट बैडली इन द साउथ साइड इज द ग्रीन्स। लग रहा है कि ग्रीन्स का तो पता साफ हो गया है साउथ साइड में, और शायद ओनली अबाउट द लेक दे आर sort of partly successful. जैसे आपने कहा था अभी तक maybe they might get 3 seats, maybe not even 3. Yeah. I don't know. लेकिन ग्रीन्स का जो हनीमून पीरियड is over. जी, that's right. क्योंकि अब मैंने बहुत सालों बात की, उन्होंने बोले ये करते क्या है? They have no power. They have power in but exercise power without actually winning anything. Like they don't have to answer to the electorate, but just play spoil sport और कुछ ना कुछ। तो आई थिंक उनके एक्सट्रीम जो व्यूज़ होते हैं मैं भी लोगों को शायद इतने पसंद नहीं आते हैं। हालांकि दूसरी ओर से ये भी देखा जा सकता है कि हाँ, ये प्रोग्रेसिव स्टेट है। अगर आप देखा जाए तो 2020 इलेक्शंस में उनको 6 सीट्स मिली थी, लेकिन इस बार वो और कुछ जो है क्लार्क की मिस्ट्री की वजह से भी मिली कह सकते हैं, लेकिन 3 सीट्स हैं। और सवाल यह है कि अभी भी बैलेंस ऑफ पावर उनके हाथ में होगा, विच इज़ स्टिल दे हैव दैट पावर अगर 3 सीट्स मिलती हैं उनको। अब सवाल यह है, पिछली बार तो वो सरकार के हिस्सा थे, अब वो क्रॉस बेंच में होंगे या फिर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। ये देखने की बात होगी कि वो अलग ही रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जो बातें हो रही हैं कम से कम उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। अगर वो क्रॉस बेंच में बैठते हैं तो वो शायद अपनी एक अलग इमेज बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का पार्ट हों तो जो अभी तक हुआ उनको ऊपर शायद थोड़ा सा जो गवर्नमेंट के फेल्योर्स हैं उसका भी ब्लेम उनके ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और शायद हमारे फोन कॉल्स आने लगे। अच्छा, विल ट्राई टू सी इफ वी कैन एंटरटेन देम। घरे घरे राशन मुफ्त के किरासन, घरे घरे राशन मुफ्त के किरासन, घरे घरे राशन मुफ्त के किरासन। तोहर वादा इलेक्शन के गीत लागेला, तोहर वादा इलेक्शन के गीत लागेला। कहला पतित लागेला, कहला पतित लागेला। मन के भड़ासन खाली पेट आसन, मन के भड़ासन खाली पेट आसन, मन के भड़ासन खाली पेट आसन। आसन में पट कबो चीत लागेला, आसन में पट कबो चीत लागेला। कहला पतित लागेला, हे लागेला, कहला पतित लागेला, हे लागेला, कहला पतित लागेला। कहला पतित लागेला।
जाई तब हो ना मिली, तब हो ना मिली, तब हो ना मिली। अरे अब ही त बड़का इही त लागेला, कहला पतित लागेला, कहला पतित लागेला, लागेला। पहला पतित लागेला। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। वैसे तो यू कैन टेक अ कैनबरा आउट ऑफ कैनबरा एंड पुट देम समवेयर एल्स, बट यू कैन टेक द कैनबरा आउट ऑफ देम। तो वैसे हमारे एक श्रोता हैं लक्ष्मी जी, जो अभी ब्रिस्बेन में बैठी हैं, लेकिन उनकी जो है शी इज़ वेरी डीपली इंटरेस्टेड इन दी कैनबरा इलेक्शंस। तो उनसे हम बात करके पूछते हैं कि व्हाट हाउ शी हैज़ बीन फॉलोइंग दिस इलेक्शंस एंड व्हाट हर। लक्ष्मी जी, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। थैंक यू मनी जी एंड किशोर जी। नमस्कार। नमस्कार। तो बताइए आपका क्या है वो विचार। हाँ, सो लग तो रहा था कि इट वाज गोइंग टू बी क्लोज एंड इट लुक्ड लाइक द लिबरल्स, उनको एक चांस हो सकता है, बट विद 10 ऑल एंड आई थिंक द ग्रीन्स सपोर्टिंग द Labour, लगता है कि it will be again it will be the government, the Labour and Greens will form. I mean, it's I think बहुत मुश्किल है with Greens supporting Labour for I think the Liberals to get power in ACT, isn't it? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आपने तो लास्ट टाइम या कुछ साल पहले यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द काउंटिंग रूम्स एंड ऑल दैट, तो आपको पता होगा कि यहाँ कैसे चलता है, हाउ डज दिस क्लॉक सिस्टम वर्क। हाँ, तो क्या है कि I think 5 electorates हैं and each has elects up to 5, so that makes it 25, and so you need to get 13 13 seats to win. And usually क्या होता है कि out of the 5 होता है that 2 from Labour and 2 from Liberal is usually they get it. It's always the 5th in each of these electorates, and it can be either Liberal or Labour or Green. So इस बार लगता है कि out of the 5, I think 2 each Labour और Liberal को हो गया, तो 10 तो हो गए, but it's that 5th one in each of these 5. I think 2 have gone to Greens, I think, and that's why, and I think one is an independent. So इसीलिए लगता है कि because with the Greens supporting Labour, it's going to be difficult for the Liberals to come through. हाँ, and 2016 I was an election officer. So it's quite interesting. जैसे after the polls close, so we count किसको first preference, जैसे जब हम vote करते हैं 1 जो होता है, तो whoever we mark 1, that is we make into a separate pile. जितने लोगों को 2 मिलता है उसका एक separate pile होता है, and then we let the tally room know who is the top, who has the maximum number of 1s and who has got the maximum number of 2s, and there's a lot of scrutineers who will be part of that counting. So हर booth में ये होता है। फिर उसके बाद all the votes, the boxes are sent to the main tally room, and that's when after that they do the preferences. तो ये रात भर होती है काउंटिंग। हाँ, रात भर। So the early things, जैसे एंटनी ग्रीन बोल रहे थे, early signs में पता चल जाता है कि the top 4 किस कैसे जाने वाला है. It's always the 5th one which becomes which I think can take some time. But the trends are known, and sometimes you have to wait for the postals. So sometimes postals may, I think traditionally they feel that it can favor one party more than the other. So you have to keep all that into account before you can call an election. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कुछ बैकग्राउंड इन्फो देने के लिए थैंक यू जी। आपको भी कुछ कहना है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 62874348 और बता सकते हैं कि हाउ यू फील अबाउट दी इलेक्शंस। तो अभी तक हमने एंड्रू बार की बात की है, तो अब थोड़ा सा एक एलिजाबेथ ली की स्पीच भी सुन लें। तो आप
काफी इम्प्रेस्ड हुआ उस स्पीच से? मैं स्पीच से इम्प्रेस हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जिस तरह से उन्होंने स्पीच दी, जो नॉर्मल अपनी पॉलिटिशियन स्पीच से डिफरेंट थी, इमोशनल तो थी, साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने बाकी पार्टीज़ को और लेबर और ग्रीन को जिस तरह से कांग्रेचुलेट किया, उनके हिस्टोरिक विन पे देखा जाए 27 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इसमें कोई उन्होंने अपनी ओर से वो नहीं दिखाया। नहीं, उस स्पीच में काफी I would say there were some gems, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा it's very hard to be a liberal in Canberra. बहुत hard है. And the other thing she said is that a whole generation has grown up not knowing what it is to be led by any other party other than Labour. जी, These are all some things to be taken to heart. ये तो हाँ, ये काफ़ी इट्स नॉट इजी टू बी लिबरल इन कैनबरा, हमेशा से रहा है, और लिबरल जब भी रहे हैं इस पावर में तो उनको थोड़ा सा मॉडरेट रहना पड़ा है, सबको साथ लेके चलना पड़ा है, और आई थिंक दूसरा फैक्टर ये भी रहता है कि अगर लेबर भी थोड़ी सी कमज़ोर रहती है तभी लिबरल को चांसेस मिलते हैं। कई सारे फैक्टर्स थे, लेकिन जैसा कि कहा कि उनकी स्पीच जो है अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ थी, कि जिस तरह से उन्होंने सभी को कांग्रेचुलेट किया या सिंपैथाइज़ किया जो कैंडिडेट्स दे लॉस्ट। सो एंड शी इज़ अ माइग्रेंट जो 7 साल पे कोरिया से आई थी, एंड आई डोंट थिंक हर पेरेंट्स इवन स्पीक इंग्लिश, लेकिन दिस वुड हैव बीन अ वाटरशेड मोमेंट फॉर पॉलिटिक्स इन ऑस्ट्रेलिया कि एक migrant is leading or becomes even a chief minister of a territory. जी, सो ये कैनबरा तो हमेशा से ही अलग है। हमारे चीफ मिनिस्टर गे हैं, और अगर ली आती, एलिजाबेथ ली, जैसा कि आपने कहा, एक माइग्रेंट फीमेल, दैट वुड हैव बीन आल्सो big breakthrough sort of this thing, Australian politics. Even before Kamala Harris, we would have made history. चलिए उनकी जो भाषण है सुन लेते हैं। Friends, fellow Liberals, a few moments ago I made the call, the hardest call, and the call that I wish that I did not have to make. But today the people of the Australian Capital Territory have spoken. They have voted for change, but perhaps not quite enough to get us there. It looks like, and again, not being confirmed, but it looks like between them, Labor and the Greens may get to 13, which of course is our magic number. And I congratulate and acknowledge them, because no matter how you cut it up, 27 years, whether we like it or not, is an incredible feat. And in cementing this win, if it is confirmed, Canberrans have voted in sufficient numbers to continue to give Labor and the Greens the opportunity to govern for our city. And despite our political differences, I do believe that we had a fairly cordial working relationship, and I know that I've probably been a bit of a pain in their asses, but I promise it was to make them work harder. It's an incredible privilege that very few political leaders get to experience, to lead a government for multiple terms and to do it together. So I wish them both all the very, very best as they embark on this new term. Friends, they say that being a Liberal in Canberra is hard. And tonight, I think for many of us, it's even harder because we came so close. I know that there are many of you out there who truly believed that we could get this done this year and tonight, and I take full responsibility that we haven't got across the line. I truly believe that we are the better team, and I really think that we have, not just had, but we have what it takes to deliver the refresh for the ACT that is sorely needed. And whilst it was not meant to be, I think that we can be proud of our efforts, because we really did take it to Labor. And we closed the gap between the Labor and Liberal vote, and we have gained 2 seats, one in Brindabella and the one in Ginninderra. और बाद में उन्होंने अपनी माँ बाप को
अमा अपा बोलिए, अमा अपा। हाँ, और तमिल वाले हम अम्मा अपा बोलते हैं, तो कोरियन लैंग्वेज में भी एक सिमिलैरिटी है। हाँ, हमें भी थोड़ा सा एकदम वो लगा कि अम्मा अप्पा कहाँ से आ गए यहाँ पर साउथ कोरिया में, लेकिन मदर फादर जो है सारी दुनिया में एक तरह से ही बोले जाते हैं। क्योंकि मदर फादर जहाँ भी हो दुनिया में एक ही तरफ के उनका जो प्यार है बच्चों की तरफ है, और दैट इज समथिंग। देखा जाए कभी पढ़ता था तो मात्र जो है अपना संस्कृत का शब्द, मात्र और मदर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फादर एंड पितृ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहीं से आती है सब। दैट्स ऑल। तो ये तो स्पीच जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि बहुत अच्छी स्पीच थी। हमारे देशवासियों के बारे में यार, हमारे जो सब कॉन्टिनेंटल या जो डायस्पोरा वालों के बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ, तो काफ़ी लोग थे जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा जैसे कि कहा अब गंगालिन जो है गंगानगर हो गया है वहाँ पर हमारे काफ़ी देसी लोग थे। जैसे आपको मालूम है कि मल्लिका राज जो हमने बात भी की थी अपने रेडियो प्रोग्राम में, उनको मल्लिका राज इज फ्रॉम द पॉलिटिकल फैमिली, दीपक राज की फैमिली से हैं, और लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं, यंग फ्रेश। और ये बहुत अच्छा लगा देख कर कि यंग फ्रेश पीपल टेकिंग इंटरेस्ट, दैट्स राइट, और आके इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कल रात के आंकड़े हैं, जब यारबी में 77.6% वोट काउंट हुए थे, तो मल्लिका जी को 2449 वोट्स मिले, और दूसरे लेबर के कैंडिडेट रविंदर साहनी थे 963, जो अराउंड 2%, और प्रदीप सोनाराज उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, और रविंदर साहनी का भी, तो उनको जो है 1503 या 3.10% मिले थे। और कृष्णा नदीमपल्ली तो काफ़ी बार इलेक्शन कर चुके हैं लिबरल्स की ओर से। जी हाँ, उनको भी 2495 या 5.2% वोट मिले। अच्छे वोट थे कृष्णा जी के। और लेकिन इनको जीतने के लिए कितना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन से फॉर कृष्णा नदी? आई थिंक मैं जब पढ़ रहा था कोटा जो है करीब 16% के करीब होना चाहिए। हाँ, 16% तो है। हाँ, तो इनका 5.2% था। तो ये और फिर प्रेफरेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बाद पता चलता है कि किस तरह से सिचुएशन बैठती है। और इंडिपेंडेंस में स्नेहा केसी करके थी। जी हाँ, जो नेपाली के ओरिजिन के हैं, शी इज अ नर्स एज वेल। तो उनका भी इंटरव्यू शायद किया था हमने। और 1439 वोट्स मिले थे। विक्रम कुलकर्णी थे वहाँ पर इंडिपेंडेंस के, उनको 421.90 मिला था %। ब्रिंडाबेला में हमारे सैंडी मित्रा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम कैंडिडेट, ही हैज डन वेरी वेल। हाँ, इसके इससे पता चल रहा है कि ब्रिंडाबेला में एनीथिंग नॉट लेबर has got a chance। जी, तो उनको करीब 2512 वोट मिले, जो कि 5.10 थे। तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और फर्स्ट टाइम और सैंडी ने काफ़ी मेहनत भी की। अच्छा। चारों लगे हुए थे अपने प्रचार प्रसार में, हर जगह शॉपिंग सेंटर में। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इस इलेक्शन में जब आप खड़े हो रहे हैं एज ए देसी, आप जानते हैं कि संभावनाएं कम है, लेकिन अगर देखा जाए कितना टाइम लगता है, कितना एफर्ट लगता है, कितना मनी इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो मैं इन सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा कि वो इस तरह की अपना टाइम, एफर्ट, मनी इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हालात बदलें। यहाँ पर जैसे कि असेंबली देखा जाए तो ऑलमोस्ट प्योरली वाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, और ये लोग कर रहे हैं। तो इस मामले में हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं एक तरह से देखा जाए तो। और मरम्बिजी का खास करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर संभावना है हमारे अमरदीप सिंह की इलेक्ट होने की। वो भी शायद तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरी बार संभावना कहते हैं अभी। हाँ, संभावना लेकिन लग रहा है, and I think it looks very good, very very close।
जैसे एंटोनी ग्री कहते हैं टू क्लोज टू कॉल, लेकिन वी कैन कॉल इट हियर. आई वुड लाइक टू कॉल हियर. हाँ, कहीं देख रहे थे कि ही इज लाइक ना ऑलमोस्ट इलेक्टेड. हाँ, तो हम कोशिश कर रहे थे अमरदीप सिंह जी से बात करें, लेकिन अभी वो काउंटिंग की प्रतीक्षा. मुझे याद है कि यही स्टूडियो में कुछ 12-13 साल पहले आते और उन्होंने बोला मेरा पूरा अरिथमेटिक मैंने कर लिया, आई नो हाउ वी कैन सॉर्ट ऑफ विन फ्रॉम हियर करके बोले थे. तो शायद अगर यही पे आके वो अगेन फिनिशेस द होल स्टोरी क्लोजर यहाँ पे कि यस आई हैव वन, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग. एंड शायद इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग, हिस्ट्री मेकिंग, इपोकल थिंग है कि अगर वो जीत गए ना, इट विल बी द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एथनिक और सब कॉन्टिनेंटल एथनिक कैंडिडेट टू who has been elected. हाँ. ये तो है. तो फिलहाल तो ये रात के हिसाब से अमरदीप सिंह जी को 3,404 वोट्स थे, 7.6% पे हैं. और जैसा लग रहा है कि वो शायद इस इलेक्शन में जीतने वाले हैं. और हम उनको पूरी तरह से हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो इस इलेक्शन में जीतें, चुनाव में जीतें, जैसा कि कहा. और वो भी काफ़ी डेडिकेटेड कैंपेनर हैं. ओह यस यस, हर शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं. एंड आपने जैसे कहा कि you can't run away from the fact that the whole thing is white male kind of dominated system में एक subcontinental, वो भी एक सिख भाई, to stand up and be counted and to actually come close, almost there, maybe they're already there. Yeah. It's a So, great effort. तो बड़ी खुशी होगी अगर वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं. आई थिंक कर ही गए हैं. लेकिन he doesn't want to call it. He doesn't want to call it, so just wait and watch. और ACT ग्रीन्स की ओर से हरिनी रंगराजन थी, उनको 631 वोट्स मिले. ये भी रात के आंकड़े हैं, 1.4%. हरिनी के साथ दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी बातें हुई. जी हाँ, कुछ ऐसे घटनाएं हुए जो which is unfortunate. It could be fortunate also because I think it's also gets a lot of publicity in the process. But I think जैसे मैंने कहा था, ग्रीन्स की जो honeymoon period in at least in the south side is over. तो अगर उनको, I think if she wants to prosper further, शायद she might have to move from one constituency to the other. I don't know whether that's allowed. पता नहीं है. Do you have to stay in the same constituency? नहीं, I think डिपेंड करता है कहाँ रहते हैं. मुझे नहीं मालूम किस तरह के रूल्स हैं. पर हरिनी 20 साल की हैं और देखा फ्यूचर इज देयर फॉर मल्लिका राज एंड हरिनी. तो फ्यूचर तो हाँ. और जो घटनाएं हुई, छोटी मोटी घटनाएं हुई, यहाँ पर हंगामा मच जाता है. लेकिन इसमें हरिनी को डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है. और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में पता नहीं पॉलिटिशियंस क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करके गुजर जाते हैं. और हरिनी ने तो कुछ ऐसा किया नहीं, कोई ऐसे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं किया, कुछ नहीं किया. ये तो बहुत आम बातें हैं. तो और शी इज़ अ वेरी आर्टिकुलेट पर्सन. या वो भी यहाँ पे आई थी, वेरी टैलेंटेड आल्सो. सो उनका भी फ्यूचर ब्राइट है. ज़रूरी नहीं है कि जो बातें हुई हैं उनको उनकी वजह से थोड़ा सा डिस्करेज हों या जो भी हों. तो उम्मीद है कि वो इलेक्शन में जारी रहेंगी. और यहाँ पर जिनेंडेरा में हमने बात करी थी सुनील बेबी के साथ, जो फैमिली फर्स्ट के थे. और फैमिली फर्स्ट का अपना एक अलग व्यू है. थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, राइट में हैं. लेकिन डेमोक्रेसी का यही है कि हर व्यू होना चाहिए, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो. नहीं तो एक ही तरह से चलती रहती हैं घटनाएं. तो सुनील बेबी का बातचीत हुई थी, तो बहुत अच्छी उनसे बात हुई थी. और कुराजांग में शायद कोई हमारा इंडियन नहीं था, या कुराजांग में कोई नहीं था शायद. तो ये थे हमारे इंडियंस की परफॉर्मेंस. देखा जाए तो ठीक है, अपना कुछ ना कुछ चल रहा है इस ओर. और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा. नहीं, जैसे आपने कहा था, इट इज़ लुकिंग वेरी पॉजिटिव कि हमारे यंगस्टर्स हैं, युवा पीढ़ी है, टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लोकल पॉलिटिक्स. जी. एंड दे हैव देयर व्यूज एंड व्यू पॉइंट्स. जो कुछ है, नॉट अफ्रेड टू ब्रिंग इट आउट एंड स्टैंड अप एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड एंड एड्रेस देम. जी. और अगर अमरदीप सिंह, अगर इफ ही क्रॉसेस द लाइन, it will be a great torch bearer for all of these people. कि हो सकता है you all can make a positive contribution to politics in Canberra. So I think in that sense future is quite
ब्राइट। यस, और जैसे सैंडी मित्रा एक ही फर्स्ट टाइम कैंडिडेट डूइंग सो वेल। हाँ, और लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स के खेल ऐसा होता है कि दोनों पार्टियां अपने अपने, जैसे येराबी है, येराबी में बहुत सारे हमारे देसी भाई लोग रहते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज अपने ऐसे चाल चलाते हैं कि आपस में आप लोग एक दूसरे को मार के हमको जिता दो। अल्टीमेटली दे बोल नहीं सकते, बट इट इज द डोमिनेंट जो द पर्सनालिटीज ऑफ द Parties डिफरेंट होती हैं। रेशियल बैकग्राउंड्स हु कैन विन फ्रॉम देयर एट द एंड ऑफ द डे। पर वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये हमारे शहसवार हैं। अगर इलेक्शन लूज कर गए इसका मतलब कोई ये नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये तो एक नई शुरुआत है। तो आपकी आपने एक शेर व शायरी तो मार दी, तो अभी क्या कविता के साथ आप आज के आपके इस सेगमेंट को पूरा करना चाहते हैं, या कोई और कुछ कहना चाहते हैं? मैं अशोक चक्रधर की एक कविता सुनाना चाहूँगा आपको, जो डेमोक्रेसी के ऊपर है। डेमोक्रेटिक सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें हर चाहे भारत का सिस्टम हो उसमें भी फ्लॉज हैं, चाहे यूएस का सिस्टम हो उसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके फ्लॉज हैं, और हमारे अपने हेयर क्लार्क की मिस्ट्री हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनते हैं ये अशोक चक्रधर की कविता जो डेमोक्रेसी के बारे में है। ठीक है, डेमोक्रेसी के पहले बात करते हुए, एक फैमिलीज में भी एक डेमोक्रेसी होती है ना, कि दे लुक आफ्टर ईच अदर। जैसे पति पत्नी का देखभाल करता है, पत्नी थी आज के दिन पे तो बहुत कुछ करने वाले हैं। अच्छा, अब फास्टिंग, क्या खास बात है? व्रत रख रहे हैं। अच्छा, समझ लीजिए, ये तो क्या हो जिसको कहते हैं करवा चौथ का व्रत है आज। समझ लीजिए आपका अकाउंट में कुछ और 2-3 साल ऐड होंगे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन लग रहा है कि इसमें से विमेन आर द वन हु आर गोइंग टू विन, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो व्रत रख रहे हैं, कुछ अच्छा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, तो हमारे कैसे ये उसमें पता नहीं। ये लॉजिक मुझे हेयर क्लास से भी समझ सकते हैं, ये नहीं समझ सकता। तो हमारे जितने भी बहनें हैं जो आज करवा चौथ की व्रत कहते हैं, अभी रख रहे हैं, तो वी ऑलवेज विश देम गुड इन देयर व्हाटएवर दे करते हैं। व्रत रखिए, और रात को पता नहीं कब चांद का दर्शन होगा, छलनी से देखने वाले हैं। सो वी विश ऑल आवर लिसनर्स अ लॉन्ग एंड हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, मर्द हो या महिलाएं हो। तो चलिए, आपकी आई थिंक करवा चौथ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर देना चाहिए कि कैसे करेंगे कि भाई केवल ना पत्नी ही पति के लिए व्रत रखे, पति भी पत्नी के लिए व्रत रखे, जो भी है। चलिए, आपकी अशोक चक्रधर की इस कविता के साथ इस सेगमेंट को हम खत्म कर ही देते हैं जी। एकाएक मंत्री जी कोई बात सोचकर मुस्कुराए। कुछ नए से भाव उनके चेहरे पर आए। उन्होंने अपने पीए से पूछा, क्यों भाई, ये डेमोक्रेसी क्या होती है? तो पीए कुछ झिझका, सकुचाया, शर्माया। अब बोलो बोलो बोलो, डेमोक्रेसी क्या होती है? तो सर, जहां जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की ऐसी तैसी होती है, वहीं डेमोक्रेसी होती है। पता नहीं मंत्री जी की समझ में आया या नहीं आया, लेकिन हमारे जहन में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हमें जो मिले हम उससे पूछें। पार्क के कोने में घास के बिछौने पर लेटे लेटे हम अपनी प्रेयसी से पूछ बैठे, क्यों डियर, डेमोक्रेसी क्या होती है? वो बोली, तुम्हारे वादों जैसी होती है, इंतजार में बहुत तड़पाती है, झूठ बोलती है, सताती है, तुम तो आ भी जाते हो, ये कभी नहीं आती। जी, हमने फिर एक विद्वान से पूछा, हमने राजनीति शास्त्र सारा पढ़ मारा। डेमोक्रेसी का मतलब है आज़ादी, समानता और भाईचारा। अब देखिए, आज़ादी का मतलब राम नाम की लूट है। इसमें गधे और घास दोनों को बराबर की छूट है। घास आज़ाद है कि चाहे जितनी बढ़े, और गधे स्वतंत्र हैं कि लुटी मारते हुए बैठे या खड़े मनचाहा करें और जितना चाहें इस घास को चरें। और समानता, कौन है जो इसे नहीं मानता? हमारे यहाँ गरीबों और गरीबों में समानता है, अमीरों और अमीरों में समानता है, मंत्रियों और मंत्रियों में समानता है, और संतरियों और संतरियों में समानता है। भाई, चोरी, डकैती, घूसखोरी, सेंधमारी, बटमारी, राहजनी, आगजनी, जेब कतरी,
इन सब में समानता है? बताइए बताइए कहाँ असमानता है? और डेमोक्रेसी में भाईचारा, तो सुनो भाई, यहां हर कोई एक दूसरे के आगे चारा डालकर भाईचारा बढ़ा रहा है। जिसके पास डालने को चारा नहीं है उसका किसी से भाईचारा नहीं है, और अगर वो बेचारा है तो माफ करना, इसका हमारे पास कोई चारा नहीं है। अंत में मिले हमारे मुसद्दी लाल, उनसे भी कर डाला यही सवाल। बोले डेमोक्रेसी दफ्तर के अफसर से लेकर घर की अफसरा तक पड़ती हुई फटकार है, जबान के कोड़ों की मार है, चीत्कार है, हाहाकार है। इसमें लात की मार से कहीं तगड़ी हालात की मार है। अब मैं किसी से ये नहीं कहता कि मेरी ऐसी तैसी हो गई है, कहता हूं मेरी डेमोक्रेसी हो गई है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी ऐसी तैसी ना हो, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में ऐसा आचरण दिखाएं कि हम अपनी डेमोक्रेसी पर गर्वित हों, गर्वाएं। इसलिए वोट डालने आने में कतई न शर्माएं, ये कर्तव्य है, नैतिकता है और आपका डेमोक्रेसी के प्रति प्रेम का इजहार है। आइए। सब्सक्राइब बटन। चलिए, डेमोक्रेसी के बारे में बात की हमने, और अभी डेमोक्रेटिकली हम आपसे, अब मैं तो नहीं लेकिन सारे मैं आपसे विदा लेता हूं। हम सभी अपनी डेमोक्रेसी पे हमने अपना कर्तव्य निभाया कल, और रिजल्ट आ गए हैं। और इसी के साथ अब मणि जी, आपके साथ काफ़ी रोचक चर्चा हुई। आपके साथ कोई जीते कोई हारे, लेकिन रेडियो मनपसंद हमें जीता है। रेडियो मनपसंद हमारे आरजे जो ऐसे लोग हैं, इतने सेल्फलेस वॉलंटियर्स हैं कि रेडियो मनपसंद जहाँ भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, दे आर ऑल्सो विनर्स जी। वी होप यू हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट संडे, एंड मिलते हैं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। और अभी सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम करने वाले आरजे जगदीश जी तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो लगे रहिए और सुनते रहिए। चलिए, नमस्कार मेरी ओर से।